हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एंड भरोसे में आपका स्वागत है। मैंने टीजीटी पीजीटी सीरीज स्टार्ट किया है और ये वीडियो नंबर 6 है। इसके पहले हम 5 वीडियोस बता चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। और मैं खुद यूपी टीजीटी एनबीएस पीजीटी क्वालिफाइड हूँ, तो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है वो हमको मालूम है। उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बता रहे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं ले रहा हूँ। और इसके पहले जो भी वीडियोस हमने बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाया है। इसी क्रम में डेफिनेट इंटीग्रल में मैं आज आपको वल्लीस फार्मूला एंड गामा फंक्शन फार्मूला के बारे में बताऊंगा, जिसको हम गामा पहलवान भी कहते हैं, क्योंकि ये दो फार्मूले ऐसे हैं जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े इंटीग्रल को, बड़े बड़े डेफिनेट इंटीग्रल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये वल्लीस फार्मूला और गामा फंक्शन फार्मूला क्या होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम वल्लीस फार्मूला देख रहे हैं। यहाँ पर वल्लीस फार्मूला है, तो वल्लीस फार्मूला में क्या होता है, पहला इसका फार्मूला है इंटीग्रल 0 to π/2 sin to power nx dx और 0 to π/2 cos to power nx dx। मीन्स यहाँ पर साइन हो या फिर cos हो, इंटीग्रल 0 to π/2 होना चाहिए और यहाँ पर पावर जो है n यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो ये इज इक्वल टू हो जाता है, ये जो n लिखा हुआ है इससे हम एक माइनस कर देते हैं, यानी हम यहाँ पर पावर में एक घटा देते हैं और इनटू में गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, डिक्रीजिंग बाई 2 अपान, यहाँ पर इसी n को लिखते हैं n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो भी पावर यहाँ पर है, पॉजिटिव इंटीजर पावर जो भी यहाँ पर है, इसमें से एक माइनस कर देते हैं और फिर हम गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2 दो घटा करके लिखते जाते हैं और लास्ट में या तो 2 रखते हैं या फिर 1 रखते हैं। निगेटिव या 0 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसका वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा। तो लास्ट में यहाँ 2 या 1 आएगा और नीचे क्या करते हैं, इसी n को लिखते हैं और 2 घटा करके लिखते जाते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई π/2, हम π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर इफ n इज इवन इंटीजर, इफ n इज इवन, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से इफ n इज ऑड। तो बस यही फार्मूला है। यहाँ पर पावर देखते हैं, पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं वेयर n बिलोंग्स टू i प्लस, ये n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। अगर ये n पॉजिटिव इंटीजर है तो -1 करेंगे, गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2, और डिनोमिनेटर में इसी n को लिखेंगे गो ऑन डिक्रीजिंग बाय 2 और π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इफ़ n इज इवन। अगर ये n इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और n अगर 8 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। वल्लीस फार्मूला का दूसरा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है इंटीग्रल 0 to π/2 cos to power mx इंटू साइन टू पावर nx dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो यहाँ पर भी m और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पहले हम लिख देते हैं वेयर mn बिलोंग्स टू i प्लस, ये पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तभी ये फार्मूला काम करता है। तो अगर इस तरह से है तो इस m को क्या करते हैं, यहाँ m-1 कर देते हैं, m-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, डिक्रीजिंग बाई 2, और इनटू में यहाँ n है तो n-1 कर देते हैं, n-1 इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2, डिक्रीजिंग बाई 2, और होल अपान, यहाँ पर m प्लस n इंटू गो ऑन डिक्रीजिंग बाई 2। m-1 करते हैं, फिर 2 घटा करके लिखते हैं, n-1 करते हैं, फिर 2 घटा करके लिखते हैं, और m प्लस n करके फिर 2 घटा करके लिखते हैं। लास्ट में या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। अगर ये इवन में चल रहा है तो 2 होगा, ऑड में चल रहा है तो 1 होगा। और इस तरह से हम यहाँ π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कब, इफ़ बोथ
m and n are even, if both m and n are even, तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये दो फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम बड़े बड़े इंटीग्रल को बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ये फार्मूले कैसे अप्लाई की जाते हैं अभी हम इसको क्वेश्चंस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब देखिए गामा फंक्शन फार्मूला, जिसको गामा पहलवान फार्मूला भी कहते हैं, गामा फंक्शन फार्मूला, क्योंकि ये जो है गामा पहलवान फार्मूला क्वेश्चंस को बिल्कुल पटक देता है, चुटकियों में आंसर निकालता है। तो ये जो गामा फंक्शन फार्मूला है क्या होता है, इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू पावर mx इंटू साइन टू पावर nx dx क्या होता है। इसी टाइप का जो फार्मूला है वल्लीज फार्मूला है, लेकिन वल्लीज फार्मूला में क्या है कि m और n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। और यहाँ पर mn क्या है, वेयर mn ग्रेटर देन -1, साथ ही साथ mn में बी फ्रैक्शनल। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि mn फ्रैक्शनल भी हो सकता है, mn अपान में भी हो सकता है। -1 से ग्रेटर होना चाहिए, -1 से ग्रेटर कोई भी रेशनल नंबर mn हो सकता है, जबकि वल्लीज फार्मूला में mn जो है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वल्लीज फार्मूला लगेगा। और ये गामा फंक्शन फार्मूला mn अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो भी लगेगा, mn अगर फ्रैक्शनल है तो भी लगेगा। तो क्या होता है, इंटीग्रल 0 to π/2 cos टू पावर mx इंटू साइन टू पावर nx dx, ये इज इक्वल टू होता है गामा m + 1/2, ये गामा का सिंबल है, इसको गामा पढ़ते हैं, इंटू गामा n + 1/2, ये गामा का सिंबल है, और होल अपान 2 इंटू गामा m + n + 2/2, तो ये गामा का सिंबल है और ये आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर दो चीज़ नोटेड है, नोट ये गामा आखिर है क्या, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि गामा 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, यानी गामा 0 नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। गामा 1 का वैल्यू 1 आता है, और गामा हाफ √π होता है, गामा हाफ √π होता है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गामा हाफ √π होता है। और गामा n अगर कहीं पर भी लिखा है, जहाँ पर ये n आपका कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, गामा n क्या होता है, गामा n होता है n-1, गामा n-1 मीन्स गामा के अंदर अगर n है तो इससे एक कम बाहर जाएगा, और जो बाहर है वही गामा के अंदर रहेगा। और ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करें तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो गामा n-2 बाहर जाएगा, गामा n-2 बचेगा, और इस प्रोसेस को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर n जो है नेचुरल नंबर होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर n जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर दैन 0 है। यहाँ पर इस n में हम यहाँ पर लिख सकते हैं वेयर n ग्रेटर दैन 0, यहाँ पर n ग्रेटर दैन 0 कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आपका ये n हो सकता है। और दूसरा नोटेड पॉइंट ये है कि यहाँ पर गामा n और इनटू में गामा 1 - n इज इक्वल टू π/sin nπ होता है, sin nπ, वेयर यहाँ पर ये जो n है 0 और 1 के बीच लाई करना चाहिए। तो ये एक स्पेशल फार्मूला है, गामा n इंटू गामा 1 - n इक्वल π/sin nπ होता है, वेयर n लाई बिटवीन 0 and 1, यहाँ पर n 0 1 के बीच में होना चाहिए, तब ये फार्मूला वैलिड होगा, तभी ये फार्मूला यूज होगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चंस में यूज किया जाएगा। और यहाँ पर गामा 0 नॉट डिफाइंड होता है, तो गामा, तो यहाँ पर जो n का वैल्यू है ये n ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा तो यहाँ पर
गामा एन डिफाइंड होगा। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गामा 5 लिखा हुआ है, तो गामा 5 का मीनिंग ये हो जाएगा कि 5 से एक कम 4 बाहर करोगे तो गामा 4 बचेगा, और फिर यहाँ पर 4 से एक कम 3 बाहर करोगे तो गामा 3 बचेगा, और इस तरह से 3 से एक कम 2 बाहर करोगे तो गामा 2 बचेगा। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू इससे एक कम यानी 1 बाहर का तो गामा 1 बचेगा, और गामा 1 1 होता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये फैक्टोरियल 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर गामा 5 जो है फैक्टोरियल 4 के बराबर है, तो यहाँ गामा n जो है n-1 फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो गामा के बारे में बस यही याद रखना है कि गामा हाफ रूट पाई होता है, और गामा n अगर है तो इससे कम बाहर जाएगा, गामा के अंदर यही बचेगा, या फिर अगर गामा n है तो n-1 फैक्टोरियल होगा। साथ ही साथ ये भी याद रखना है यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यहाँ पर अगर n 0 और 1 के बीच है तो गामा n इंटू गामा 1 माइनस n पाई अपान साइन n पाई होगा। अब इस फार्मूले का यूज हम क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू पावर 8x dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो हम देख रहे हैं अगर यहाँ साइन कास है और अगर पावर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम वली फार्मूला यूज करेंगे। तो वली फार्मूला कहता है कि 8 से 1 कम कर दीजिए, 7 लिखिए, और फिर 2 2 कम करके मल्टीप्लाई में करना है। तो 7 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, और यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। यहाँ से इससे 1 कम लिखना है, फिर 2 2 घटा करके लिखना है, और अपान में यही लिखना है और 2 2 घटा करके लिखना है। तो इस तरह से लिखेंगे। अब अगर ये इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ये पावर 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको काट दीजिए, आंसर हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 5 35 पाई हो जाएगा। और नीचे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 अठाए 64, 64 को 4 से गुणा कर दीजिए, 64 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 आएगा, 4 छक 24 1 25 256 हो जाएगा। तो ये 35 पाई बटे 256 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 0 टू पाई बाय 2 है, cos टू पावर यहाँ पर 7x dx लिखा हुआ है। जब भी हमको साइन या cos दिखता है या साइन cos दोनों दिखता है, पावर अगर हमको पॉजिटिव इंटीजर दिखता है और 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, तो वलीस फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पावर से 1 कम लिखना है, 6 हो जाएगा, फिर 2 2 को घटा करके लिखना है, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट में या तो 2 रहेगा या फिर 1 रहेगा, क्योंकि निगेटिव या 0 नहीं हो सकता है, इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो लास्ट में यहाँ पर या तो 2 होगा या फिर 1 होगा। अगर ये इवन में चल रहा है तो यहाँ 2 होगा, अगर ये 8 में चल रहा है तो यहाँ पर 1 होगा। और नीचे क्या करना है, इसी 7 को लिखना है, 2 घटा करके लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 2 5 2 7, और इनटू में क्या करना, अगर ये इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना, अगर ये 8 है तो 1 से मल्टीप्लाई करना। तो हम देख रहे हैं ये 8 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिए इसको 3 दूनी 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर और कुछ नहीं कट रहा है, तो ये 2 चौक 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 बटे 7 5 35, 16 बटे 35, 16 बटे 35 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 साइन टू पावर 4x इंटू कॉस टू पावर 5x dx लिखा हुआ है। इससे 1 कम लिखना है और 2 2 घटा करके लिखना है, 2 घटाएंगे 1 आएगा। इनटू में इससे 1 कम लिखना है, 2 2 घटा करके लिखना है, 2 घटा दिया तो ये आ गया। लास्ट में या तो 1 होगा या 2 होगा, अगर यहाँ इवन चल रहा है तो 2 होगा, 8 चल रहा है तो 1 होगा। इससे नीचे हमको नहीं जाना, नीचे क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ कर लिखना है, 5 4 9 यहाँ जोड़ कर लिखना, 2 2 घटा करके लिखना है। इस तरह से हम यहाँ पर 2 2 घटा कर लिखेंगे। अगर ये दोनों इवन है, अगर ये दोनों इवन है तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ऐसा नहीं है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों इवन नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे, यहाँ पर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ से और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3 5 15 3 45 हो जाएगा, और 45 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा, 7 चौक 28, 3 31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 315, 8 बटे 315 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 0 टू पाई बाय 2 cos क्यूब x इंटू साइन टू पावर 5x dx इज इक्वल टू क्या होता है।
वल्लीज फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। वल्लीज फार्मूला यूज करेंगे, क्या होता है यहाँ पर इससे कम लिखना है, 2 लिखना है, फिर 2 का अंतर लिखना है, तो 2 से कम हो नहीं सकता है क्योंकि इवन चल रहा है, इसलिए यही रहेगा। इससे कम लिखना है, फिर 2 का अंतर लिखना है, तो 2 घटा करके हमने लिखा तो 2 ही यहाँ पर आएगा। और नीचे क्या है 5 3 8 जोड़कर लिखना है, फिर 2 का अंतर लिखना है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इनटू में क्या करना, अगर दोनों इवन होता तो हम यहाँ पर π/2 से मल्टीप्लाई करते, दोनों इवन नहीं है, 8 है, इसलिए हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको काट दीजिए, 4 से 4 कट जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया 1 बच गया और नीचे 8 त्रिक 24 होगा। तो 1/24 ये हमारा आंसर आ गया। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रल 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको निकालना है तो देखिए यहाँ पर इस 2 से 1 कम करेंगे 1 आएगा, फिर 2 का अंतर लिखेंगे तो इससे लेस हम जा नहीं सकते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई में इससे 1 कम करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 का अंतर लिखेंगे, इससे ज़्यादा आप जा नहीं सकते हैं। अपान में दोनों को जोड़ेंगे, 2 2 4 हो जाएगा और 2 का अंतर लिखेंगे इतना आएगा। अगर दोनों यहाँ पर इवन है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं π/2 से, दोनों इवन है π/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर हो जाएगा। तो π/4 दूनी 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, π/16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये बड़े बड़े क्वेश्चन वल्लीज फार्मूला से बहुत आसानी से लग रहे हैं, इसलिए इस फार्मूले पर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल -a to + f(x) dx। आप देखिए ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, इंटीग्रल -a to + f(x) dx = 2 × 0 to a। तो 2 × 0 to a हो जाएगा f(x) dx, क्योंकि f(x) यहाँ पर इवन फंक्शन है तो हम ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर अब देखिए ये 0 to π/2 आया और साइन कास पर पावर आ गया, पावर पॉजिटिव इंटीजर दिख रहा है, वल्लीज फार्मूला लगा सकते हैं। इस 4 से 1 कम लिखना है 3, फिर 2 का अंतर लिखना है 1, और इस 6 से 1 कम लिखना है 5, फिर 2 का अंतर लिखना है तो 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, फिर इन दोनों को जोड़ देना है 6 4 10, फिर 2 का अंतर लिखना है 8 6 4 2। अगर ये दोनों इवन है तो π/2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर ये दोनों इवन नहीं है, ऑड है या एक ऑड है एक इवन है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद में आपका 3 दूनी 6 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में क्या बच रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3π, ऊपर क्या बच गया 3π, और नीचे क्या बच रहा है यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32, 32 को 8 से गुणा कर दीजिए, तो 32 को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 1 25 256। तो ये आपका आ गया 3π/256, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से वल्लीज फार्मूले पर जो क्वेश्चन थे ये हमने बता दिया है। अब हम गामा फंक्शन फार्मूले पर क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इंटीग्रल 0 to π/2 √tan थीटा d थीटा यहाँ पर है, तो tan को साइन कास में बदल लेते हैं, इंटीग्रल 0 to π/2 हो जाएगा, और यहाँ tan को हम साइन अपन कास लिखेंगे तो ये साइन थीटा टू पावर हाफ आ जाएगा, इंटू नीचे कास होगा ऊपर ले जाएंगे तो ये कास थीटा टू पावर -हाफ आ जाएगा, डी थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए m और n यहाँ पर फ्रैक्शनल है, याद रखिए जब m और n पॉजिटिव इंटीजर होता है तो हम वल्ली फार्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर m और n जो पावर है वो फ्रैक्शनल है और -1 से ग्रेटर होना चाहिए, फ्रैक्शनल है, तो हम यहाँ गामा पहलवान फार्मूला यानी गामा फंक्शन फार्मूला यूज करेंगे। तो गामा फंक्शन क्या कहता है, एम एन के अकॉर्डिंग गामा कहता है कि ये गामा m + n m+1/2 होगा इंटू गामा n का मतलब ये है +1/2 होगा। मीन्स अगर यहाँ पावर mn है तो गामा m+1/2 होता है इंटू गामा n+1/2 होता है, होल अपॉन ट्वाइस गामा m+n+2/2 होता है, तो m ये हुआ और प्लस n ये होगा और +2/2 होता है। तो अब यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर हमको मिलेगा तो 3/2 ये 3/4 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर देखिए हाफ 1/4 हो जाएगा, अपान
यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये गामा 1 हो जाएगा, गामा 1 होता है। अब यहाँ पर ये देखिए ये किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर हमने एक फार्मूला बताया था गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, ये इज इक्वल टू होता है पाई अपान साइन n पाई, जहाँ ये n का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1/4 लिख दें, n के प्लेस पर 1/4 लिख दें तो 1 माइनस 1/4 ये 3/4 हो रहा है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई अपान साइन, n के जगह पर 1/4 लिखेंगे तो पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो ये पाई√2 हो जाएगा। तो ये पाई√2 हो जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो निकल करके आया है, इसका वैल्यू जो निकल करके आया है वो पाई√2 आया है। तो यहाँ पर हम पाई√2 लिखेंगे, पाई√2 लिखेंगे और गामा 1, ये गामा 1 का वैल्यू 1 होता है, हम बता चुके हैं गामा 1 का वैल्यू 1 होता है। तो इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। अब ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो पाई अपान √2 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन को मैनुअली सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन गामा फंक्शन से, गामा पहलवान से देखिए इसका आंसर बहुत आसानी से आ गया, पाई बाय √2, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos टू पावर हाफ x इंटू साइन टू पावर 3/2x। याद रखिए यहाँ पर पावर अगर -1 से बड़ा है, कोई भी इंटीजर हो या फिर फ्रैक्शनल पावर हो, यहाँ पर हम गामा फंक्शन लगा सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाता है गामा m प्लस 1/2 करते हैं तो यहाँ +1 करेंगे, बाय 2 करेंगे तो 3/2 3/4 हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर हम गामा n प्लस 1/2 होता है तो +1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा गामा, और अपान ट्वाइस गामा m प्लस n करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, +2 करेंगे 4 आएगा, 4/2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गामा 3/4 है। अब यहाँ पर देखिए गामा के अंदर अगर कोई भी क्वांटिटी है जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अगर यहाँ कोई भी क्वांटिटी है तो गामा से बाहर एक कम निकलता है, तो इसमें से एक घटाएंगे तो 1/4 बाहर निकल जाएगा, और गामा के अंदर वही रह जाता है जो यहाँ बाहर निकलता है, और अपान में यहाँ पर 2 लिखेंगे, और गामा 2 फैक्टोरियल 1 होता है जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब अभी हमने इसको बताया कि 1/4, अभी हमने बताया गामा 1/4 गामा 3/4 ये पाई√2 होता है, तो ये पाई√2 हो जाएगा, और अपान में ये 2 लिखा हुआ तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई√2 अपान 8 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए टेढ़ा मेढ़ा पावर है, लेकिन गामा पहलवान से ये कितनी आसानी से उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 cos टू पावर 1/3 इंटू साइन टू पावर 5/3 dx। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो जाए और ये गामा फंक्शन फार्मूला आसानी से आप अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर पावर mn फ्रैक्शनल है, गामा फंक्शन लगाएंगे तो ये हो जाता है गामा m प्लस 1/2 करेंगे तो +1 करेंगे 4/3 आएगा, तो ये 4/6 हो जाएगा, इंटू गामा n प्लस 1 करते हैं तो +1 करेंगे तो 8/3 दूनी 6 हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर ट्वाइस होता है गामा m प्लस n, इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 जोड़ेंगे 4 आएगा, 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको काट देते हैं तो ये कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा गामा 2/3 आया इंटू गामा 4/3 आया, और अपान यहाँ पर 2 इंटू गामा 2 जो होता है वो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसमें 4/3 है, -1 का 1/3, तो यहाँ से 1/3 बाहर जाएगा, और फिर गामा के अंदर 1/3 बच जाएगा, और इंटू में गामा 2/3 बचेगा अपान 2। यहाँ पर तो हमने एक फार्मूला बताया था कि गामा n इंटू गामा 1 माइनस n, ये पाई अपान साइन n पाई होता है, पाई अपान साइन n पाई। अब n के जगह पर अगर हम 1/3 पुट कर दें 1/3, तो ये गामा 1 माइनस 1/3 करेंगे तो ये 2/3 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम n की जगह पर 1/3 पुट कर दें तो साइन पाई/3 हो रहा है, साइन पाई/3 मतलब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये 2 ऊपर जाएगा 2π/√3, तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है निकल करके आएगा 2π/√3। यहाँ पर 1/√3 इंटू 2/√3 का वैल्यू निकल करके ये आ रहा है आपका, तो 1/3 इंटू 2π/√3
√3 और होल अपान यहाँ पर 2 आ रहा है, नीचे 2 लिखा, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा π/3√3। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम गामा फंक्शन का यूज करके टिपिकल क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर इंटीग्रल 0 to π/2 होना चाहिए। साइन कास कोई भी आगे पीछे हो सकता है। पावर अगर यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है तो हम वल्ली फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शनल पावर है तो हम गामा फार्मूला ही लगा सकते हैं। और गामा फार्मूला चाहे फ्रैक्शनल पावर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों के केस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है फ्रैक्शनल पावर है तो यहाँ फिलहाल हम गामा फंक्शन ही लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गामा m+1/2 करेंगे, +1 करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा तो 5/6 यहाँ से आ गया, इंटू गामा +1 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/6 हो जाएगा। और अपान में यहाँ पर ट्वाइस होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं, m+n+2/2 करते हैं तो जोड़ेंगे तो 4 2 6/3 2 आएगा, 2 × 4 आएगा, 4/2 करेंगे 2 आएगा, गामा 2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 7/6 1 से ज़्यादा यहाँ पर है, जब 1 से ज़्यादा होता तो 1 कम कर देते हैं, क्योंकि गामा से बाहर 1 कम निकलता है, -1 करेंगे 1/6 बाहर निकलेगा और गामा के अंदर 1/6 बच जाएगा, गामा 5/6 यहाँ पर बचा हुआ है। और यहाँ पर 2 इंटू गामा 2 यहाँ लिखा है, तो गामा 2 जो है फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, गामा n फैक्टोरियल n-1 के बराबर होता है, तो फैक्टोरियल 1 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो हमको मालूम है गामा n और गामा 1 - n, याद रखिए π/sin n पाई होता है, तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ n है वहाँ 1/6 लिखेंगे, तो ये 1/6 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 5/6 हो जाएगा, तो π/ यहाँ 1/6 n के जगह पर लिखेंगे तो π/6 हो जाएगा। π/6 साइन π/6 का मतलब साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका वैल्यू 2π आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू 2π लिख देते हैं, तो ये 1/6 हो गया इंटू 2π और /2 हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो π/6 हमारा आंसर हो जाएगा। सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ इंटीग्रल 0 to π/2 है, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x है। यहाँ पर जो पावर लगा हुआ है साइन कॉस पर, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ पर वल्ली फार्मूला लगा सकते हैं, गामा फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो हम इसको गामा फंक्शन फार्मूले से देख रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर गामा m+1/2 होता है, इसमें 1 जोड़ दीजिए 3 आएगा, /2 आएगा, और इंटू में +1 करेंगे /2 करेंगे तो 4/2, तो ये गामा 2 हो जाएगा, /2 इंटू यहाँ पर दोनों को जोड़ते हैं, m+n+2/2 दोनों को जोड़ेंगे 5 आएगा, और +2 7 आएगा, 7/2 करेंगे तो ये गामा आ रहा। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर इसको, यहाँ पर अगर 1 से बड़ा है, गामा के अंदर 1 से बड़ा तो बाहर 1 से कम निकलेगा, तो -1 करेंगे 1/2 बाहर निकलेगा, गामा में 1/2 रह जाएगा। गामा n जो होता है, याद रखिए गामा n जो होता है ये n-1 फैक्टोरियल होता है, तो गामा 2 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 7/2 1 से ज़्यादा है तो -1 करेंगे 5/2 बाहर आएगा, इसके बाद फिर 3/2 बाहर आएगा, फिर 1/2 बाहर आएगा, और फिर गामा 1/2 बच जाएगा। जो यहाँ रहता है वही गामा के अंदर रहता है, ये हम प्रॉपर्टी बता चुके हैं। तो यहाँ पर गामा हाफ से गामा हाफ कैंसिल हो जाएगा, वैसे गामा हाफ √π होता है, √π लिखकर भी आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पर आपका जो है ये 2 तो नीचे रहेगा और ये 2 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, तो अब यहाँ पर ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा और ये 5 से 15 नीचे रह जाएगा, तो 2/15 यानी 2/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्ले लिस्ट में जा कर के वीडियोज़ देखिए और अपनी स्टडी को स्ट्रांग बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।